बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। एक बार एक भक्त ने श्री परमहंस दयाल जी महाराज से फरमाया, मैं बहुत से साधु महात्माओं से मिलता रहता हूँ। अक्सर बहुतेरे साधु व महंत तो ठीक तरह से बात भी नहीं करते, परंतु आप तो प्रत्येक आने वालों का बड़े प्रेम से आदर करते हैं। किसी के लिए कुर्सी मंगवा कर पास बिठाते हैं तो किसी को अपने पलंग पर ही बिठा लेते हैं। उसका हाल चाल पूछते हैं, चाय नाश्ता करवाते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ आने वाला प्रत्येक शख्स आपका अपना हो, और हमें भी लगता है कि आप मेरे अपने ही हैं। श्री महाराज जी ने तुलसीदास जी के 2 पद फरमाए, आवत को आदर करे, जात नवावे शीस। तुलसी ऐसे मित्र से मिलिए बिस्वे बीस। आवत को आदर नहीं, चलत न पूछे बात। तुलसी ऐसे मित्र के सिर पर डालो खाक। बोले, जब तुलसीदास जी का ऐसा व्यवहार था तो हमको क्या करना चाहिए। जो लोग दुनिया के धंधों और अपने परिवार बच्चों से समय निकालकर सत्संग के लिए आते हैं, उनका भी यदि आदर नहीं किया जाए तो फिर आदर का पात्र कौन होगा। हम तो ना किसी को बुलाते हैं और जो जाना चाहते हैं उसे रोकते भी नहीं। आवे तो अटका मती, जाए तो मत रोक। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ईर्ष्यावादियों की परीक्षा। श्री महाराज जी की इस घोर तपस्या को देखकर कई ईर्ष्यावादी अपनी मूर्खता बस उनकी परीक्षा लेने भी आए। एक दिन श्री महाराज जी गुफा में ध्यान मग्न बैठे थे। कुछ लोगों ने आपस में विचार विमर्श करके दूसरे व्यक्ति को भेजा। उसने गुफा के पास आकर आवाज़ लगाई, बाबा जी, आपके धूने पर कुत्ता चढ़ गया है। श्री महाराज जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरी बार फिर उस व्यक्ति ने आवाज़ लगाई। श्री महाराज जी फिर भी नहीं बोले। तब वे व्यक्ति सोचने लगे कि शायद गुफा के अंदर नहीं होंगे। एक दूसरा व्यक्ति गुफा के अंदर देखने के लिए गया तो वहाँ आपको नहीं पाया। उसने आकर सबको कहा कि बाबा जी तो अंदर नहीं हैं। उसके दूसरे साथियों ने कहा, ज़रा ठीक से देख कर आओ। तब उसने जाकर देखा तो आप मस्ती में वहीं बैठे दिखाई दिए। उस व्यक्ति ने प्रार्थना की, अभी एक क्षण पहले तो आप यहाँ मौजूद नहीं थे। उसी मस्ती की अवस्था में आपने उत्तर दिया। हम अपने गुरु श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन करने के लिए टेढ़ी में गए थे। इस रहस्योद्घाटन से सब लोग दंग रह गए। उनके दिल में आपके प्रति आदर सत्कार और श्रद्धा भाव बढ़ा। देश और काल के अधीन सब जीव है, परंतु
महापुरुष तो इस बंधन से मुक्त होते हैं। स्वयं श्री परमहंस दयाल जी भी इस रहस्य से परिचित थे। श्री गुरु नानक देव जी काबुल से उड़कर कुछ ही क्षणों में सियालकोट पहुंच गए थे। महापुरुषों के लिए कोई बात असंभव नहीं होती। बोलो जय कहरा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गीता ज्ञान रहस्य। एक दिन किसी भक्त ने आकर प्रार्थना की, सतगुरुदेव महाराज जी, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के विषाद और निराशा का अनुभव करके उसे विशेष उपदेश श्रीमद् भगवद गीता के रूप में दिया। भगवान कृष्ण ने उसे फिर से कर्मयोग में आरूढ़ किया, अर्थात युद्ध करने पर बाध्य किया। गीता के 6 अध्याय में मुरली मनोहर ने अर्जुन को योगाभ्यास करने की प्रेरणा दी। केशव ने कहा, वासना रहित, संग्रह रहित योगी एकांत स्थान में स्थित हुआ निज आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगा दे। शुद्ध भूमि पर कुशा, वृक्षाला और वस्त्र का आसन बिठाकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस करके अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करे। वह आसन ना बहुत ऊंचा हो और ना अति नीचा। इस प्रकार शरीर, सिर और ग्रीवा को समान करके, अचल करके, दृढ़ होकर नासिका के अग्रभाग को देखे। महाप्रभु ये बातें क्या युद्ध भूमि में अर्जुन कर सका होगा? इन बातों से युद्ध का क्या सरोकार था? प्रभु को तो यह चाहिए था कि वह अर्जुन को युद्ध कला की शिक्षा देते और वीरता का पाठ पढ़ाते। भला इन बातों से अर्जुन को क्या लाभ था? सतगुरुदेव महाप्रभु बोले, गुरुमुख प्रेमी, वास्तव में अर्जुन अपनी संबंधियों को सगा मानता था और अपने को जीव मानकर माया मोह में आसक्त हो चुका था। अपने स्वरूप के साक्षात्कार के लिए भगवान कृष्ण ने उसे योग का उपदेश दिया। इस योगी जीव को योग का उपयोग परम आवश्यक है। इसको ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। जब तक यह जीव अपने को स्वरूप नहीं मानता, उसे सच्ची शांति नहीं मिलती। इस अर्जुन रूपी जीव ने अपने को जो कुछ अपने को मान रखा है, वास्तव में यह उसका रूप नहीं। तभी तो यह किसी का बनता है और किसी को अपना बनाता है। परंतु योग साधन से अपने स्वरूप के दर्शन कर लिए, तब वे एकाग्रचित्त होकर अपने को अमर और अविनाशी समझकर धर्म स्थापना के लिए निष्काम कर्म करेगा। भगवान कृष्ण डॉक्टर रूप थे, अर्जुन रोगी था। डॉक्टर को शरीर का सारा ज्ञान होता है। वह जानता है कि रोगी का ऑपरेशन कहाँ करना है। यदि किसी भयंकर रोग का पता चल जाए और कोई अंग काटना भी पड़े तो उसे काट देता है। शरीर किसी का है, परंतु यह उसका स्वामी होकर भी शरीर की क्रिया और व्यवहार का ढंग नहीं जानता। जिस समय अर्जुन ने निराशापूर्वक यह शब्द कहे, हे मधुसूदन, मैं इस युद्ध में अपने संबंधियों को मारकर रक्त से सने राज्य को लेकर क्या करूँगा, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस मोह से निकालने का प्रयत्न किया। भगवान ने डॉक्टर रूप होकर परामर्श दिया कि अधर्म रूप होने से फोड़े वाले अंग को काट दो, जिससे आरोग्य रूप धर्म अनुरागी व्यक्तियों के बचे रहने से संसार में शांति होगी। ऐसी विकट परिस्थिति में प्रभु ने
अर्जुन को योग मार्ग दर्शाया। उसकी उपरामता दूर करने के लिए भगवान ने उसे योग सिद्धि करवाई। गीता ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इसमें भक्ति योग ज्ञान के अतिरिक्त राजयोग का भी बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। राजयोग के मार्ग द्वारा जीव गृहस्थ आश्रम में रहकर भी मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। प्रभु ने अर्जुन को यह ज्ञान करा दिया कि ना तो तू मरने वाला है और ना ही मारने वाला है। तू कभी भी नेह कर्मी नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को धर्म और मर्यादा अनुसार कर्म करना चाहिए। अर्जुन भगवान की आज्ञा अनुसार कर्म करता रहा। अर्जुन को प्रभु ने राजयोग ही प्रसिद्ध किया। सर्वसाधारण व्यक्ति गीता तो प्रतिदिन पढ़ते हैं परंतु इसके रहस्य को नहीं जानते। भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि में श्लोकों की रचना करके अर्जुन को गीता नहीं सुनाई बल्कि उसे तत्व ज्ञान उपदेश देकर कर्म युक्त किया। अब गीता का पाठ करने वालों को कौन समझाए कि तत्व ज्ञान यह है। वे दिन रात पाठ करने में मगन है। जिज्ञासुओं ने प्रश्न किया, हे सतगुरु महाराज जी, गुरु ग्रंथ साहिब में मैंने यह श्लोक पढ़ा है, मन मंदिर तन बेस कलंदर घट ही तीर्थ नामाहा, एक शब्दनी प्राण बसत है और जन नहीं आवा। यह बताइए कि घट का तीर्थ कहाँ है, प्राणों में कौन सा शब्द बसा है और मन का मंदिर कहाँ है। वह शब्द अथवा जाप कौन सा है जो कि श्वासों द्वारा जपा जाता है और जिससे जीव आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता। महाप्रभु बोले, इस शरीर में मंदिर वह है जहाँ मन का निवास हो। मन का निवास स्थान बिरले योगी ही जान पाए हैं। त्रिकुटीय स्थान जहाँ 4 अंतःकरण हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही मन मंदिर है। यहाँ एक गुप्त तीर्थ है जहाँ मल विक्षेप धुल जाते हैं। इस मन मंदिर में आत्मा रूपी ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। मन ने इस मंदिर पर अधिकार किया हुआ है। उसने अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प से आत्मा को ढांपा हुआ है। आत्मा की केवल अनुभूति होती है परंतु प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। जैसे आग से धुआं उत्पन्न होकर उसे ढांप देता है, अधिक धुआं होने के कारण आग छिपी हुई है। दोनों है एक ही रूप परंतु धुआं दुख रूप है और अग्नि सुख रूप है। जब सत्संग रूपी तीक्ष्ण वायु चलती है तब धुआं उड़कर अग्नि प्रचंड हो जाती है। इस प्रकार आत्म अनुभव होता है। तब मन का नाश समझना चाहिए। त्रिकुटीय स्थान दोनों आँखों के मध्य में है। यहीं से संकल्प और स्वप्न आरंभ होता है। यह स्थान गुप्त है। गुरुवाणी का कथन है, इडा पिंगला सुखमना, 3 बसे एक थाय, बीने संगम तट पिराग, मन माहन करे थिथाई। संतों कहा निरंजन राम है, गुरुगम चिन्हे बिरला कोई। अब अंदर के प्रयाग की बातें सुनिए। ईड़ा दाहिने नासिका है और पिंगला बाई सुषमना दोनों के मध्य में है। नाभि से लेकर सिर की चोटी तक यही श्वासों के आने का मार्ग है। यही सुषमना नाड़ी कहलाती है। इन तीनों नाड़ियों का मिलाप त्रिकुटी द्वार आँखों के ऊपर मस्तक के अंदर होता है। ईड़ा गंगा नाम से प्रसिद्ध है और पिंगला यमुना और सुषमना सरस्वती नाम से प्रसिद्ध है। यह गुप्त रूप से आकर उन दोनों से मिलती है। तीर्थराज प्रयाग का मानसिक स्थान
स्नान यहीं पर होता है। बाह्य तीर्थ राजप्रयाग में स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, परंतु घट के इस तीर्थ राजप्रयाग में स्नान करने से मन की मलिनता दूर होकर आवागमन का चक्कर काट जाता है। इस तीर्थ राज में स्वामी श्वासु रूपी निर्मल जल आठों प्रहर प्रवाहित हो रहा है। अब यह जल कौन सा है? दोनों नासिकाएं वायु अर्थात श्वास लेती है और सरस्वती प्राण वायु है। यही इस गुप्त तीर्थ राज का वास्तविक भेद है। प्राणों में शब्द का निवास है। घट में पूर्ण सतगुरु की युक्ति द्वारा यह शब्द प्रकट होता है। यही बीज मंत्र है। इसे ही अजपा, गायत्री और शब्द ब्रह्म भी कहते हैं। महाप्रभु दाता दीनदयाल जी के परम उपासक और अनन्य प्रेमी श्री स्वामी रामानंद जी सत्यार्थी जब पहली बार सतगुरु दर्शन के लिए चकौरी आश्रम आए थे तो उनके मन में कुछ शंकाएँ थी। उन्होंने 7 प्रश्न एक कागज पर लिखकर अपनी जेब में रखे थे। उनके मन में यह संकल्प था कि यदि मेरे बिना पूछे ही मुझे इन सवालों के जवाब मिल गए तभी मैं हुजूर को पूर्ण सतगुरु मानूंगा। श्री इष्टदेव भगवान ने उन प्रश्नों के उत्तर बिना पूछे ही सत्संग में दे दिए। अब उसी परम कल्याणकारी सत्संग का वर्णन शुरू होता है। इसे श्रवण करके सच्चा आनंद प्राप्त कीजिए। इसे हम अगले अंक में प्रसारित करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हीरानंदपुरी जी महाराज की लीला प्रसंग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमृतसर। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। ध्यान ही आरती है। अमृतसर आवास के समय की एक और घटना का उल्लेख करते हुए भगत कुलवंत राय कहते हैं कि एक दिन की बात है कि सुबह का भोजन भक्त मस्सा सिंह अर्थात मीराबाई के पिता जी के घर पर था। भोजन पाकर श्री गुरु महाराज जी कुछ देर वहीं पर विश्राम करते रहे। उसके बाद भक्तों की प्रार्थना पर उनके घरों पर पधारने की विनती की, जो श्री महाराज जी ने स्वीकार कर ली। गर्मी भी बहुत थी, फिर भी दयालु महाराज जी भक्तों की विनती स्वीकार करते चले गए। श्री गुरु महाराज जी जब दास के घर पधारे तो उन्हें एक पलंग पर बिठा दिया गया और मैं दूसरे कमरे में आकर आरती का सामान तैयार करने लगा। जब मैं कुछ देर तक महाराज जी के पास ना लौटा तो मुझे आवाज़ देकर पूछे, प्रेमी क्या कर रहे हो? महाराज जी की आरती करनी है, ज्योति आदि जला रहा हूँ। मैंने अंदर से ही उत्तर दे दिया। मेरा उत्तर सुनकर श्री महाराज ने फरमाया, तुम्हारी आरती तो पहले ही हो चुकी है, क्योंकि तुमने हमारी रात्रि की सेवा संभाल रखी है। परंतु मैं संतुष्ट ना हुआ और आरती के लिए हठ किया। मेरे हठ को देखते हुए श्री महाराज जी ने मुझे आवाज़ देकर कहा, यदि आरती ही करनी है तो हमारे सन्मुख आकर बैठ जाओ। आरती की थाली वहीं छोड़कर मैं श्री महाराज जी के सामने आकर बैठ गया। अब जरा हमारी ओर देखो, श्री महाराज जी ने आदेश दिया। जब मैंने आँख ऊपर उठाकर श्री महाराज जी के मुखमंडल की ओर देखा
तो मेरी नज़रें उनके नेत्र कमल से जा मिली और मैं एक अनोखे आनंद का अनुभव करने लगा। मुझे निश्चय हो गया कि सचमुच संतों की नज़र अपने प्रेमियों को निहाल कर देती है। कुछ क्षण इसी प्रकार गुजर गए। श्री महाराज जी ने मौन भंग किया। आरती का अर्थ ध्यान है। जो अपने गुरु की आरती करना चाहता है उसे अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। ऐसे कृपालु थे हमारे श्री महाराज जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री नंगल निवासी भगवान की जय। नंगल विहारन भगवान की जय। परम गुरु भगवान की जय। पटना दिनांक 29/3/75। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज दोपहर के समय भक्त सत्यदेव प्रसाद के घर ठहरे हुए थे। भोजनोपरांत वे विश्राम करने लगे। सत्यदेव बाबू का पोता गुरुदेव के चरण दबाने लगा। वह महज 5-6 साल का बच्चा था। महाराज जी बच्चे से बोले, तुम्हारे छोटे छोटे हाथों से मेरा पाँव तो दबता नहीं है, अतः मुक्कों से मारो, मुझे आराम आएगा। बच्चे ने कहा, नहीं तो मुझे नरक जाना है, आप भगवान हैं, भला आपको मुक्का मारूंगा। महाराज जी स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी उसका हाथ पकड़कर तनिक ठिठोली करते हुए बोलने लगे, नहीं जाने दूंगा नरक, तुम मुझे मुक्का मारो। भगवान हूँ तो नरक से भी बचा सकता हूँ। मारने से मुझे दुख होता तब तो तुम्हें पाप लगता, इससे तो मुझे आराम ही होगा। लड़का हरगिज तैयार नहीं हुआ। बोला, ना बाबा ना, मैं इतना बड़ा पाप नहीं करूँगा। भगवान जी को मुक्का मारकर मैं नरक नहीं जाऊँगा। महाराज जी उसका हाथ पकड़कर जबरन मुक्का मारने को कहते रहे। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा किंतु मुक्का मारने को तैयार न हुआ। उसे प्रसाद देकर स्वामी जी ने चुप करा दिया। बाद में इस दास से बोले, देखो यह बच्चे के अंदर सिखाया हुआ भाव है कि गुरु महाराज भगवान होते हैं, उन्हें कष्ट देने से नरक होता है। शुद्ध विश्वासी मन है बच्चे का, जैसा सिखाया वैसा मान लिया। वह भाव दृढ़ होकर बैठ गया है उसके मन में। वही बड़े होने पर अपनी अक्ल लगाने लगेगा कि ये भी तो आदमी ही है, अतः पाप क्या लगना है। सयाना आदमी अपनी अक्ल भिड़ाना शुरू करता है। बच्चे को माँ बाप ने जैसा सिखाया सीख लिया। ऐसा ही विश्वास यदि सब दिन बना रहे तो काम बन गया। प्रहलाद, ध्रुव आदि भक्तों का ऐसा ही भाव रहा होगा। हाँ, उनमें पूर्व जन्मों के संस्कार भी अंदर काम करते थे, तभी वे